हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अपना अ डे इन माय लाइफ कुछ शूट करूँ आप लोग के साथ कि मैं कितने बजे लाइब्रेरी जाती हूँ, कितने बजे वापस आती हूँ, क्या मेरा पूरा रूटीन रहता है, मैं घर पे पढ़ाई करती हूँ या फिर मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही कवर करने का ट्राई करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि एक वैसा कुछ व्लॉग शूट करने का ट्राई करूँ मैं। आप लोग बताना अगर आप लोग को देखने में मज़ा आएगा, आप लोग को देखना चाहते हो तो मैं ट्राई करूँगी शूट करने का। तो आज तो होलिका दहन होना था, तो सुबह आज हमारे घर में कचौरी बनी थी, तो मैं उठी एंड मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं लाइब्रेरी चली गई थी। अराउंड 9:30 आज मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। उसके बाद सबसे पहले जाके मैंने अपनी टेबल वगैरह सेट करी। मैं अपने साथ है ना ग्रीन टी और कुछ भी ऐसा डिटॉक्स वाटर टाइप्स बना के ले जाती हूँ अपने साथ। तो आज मैं लेके गई थी चिया सीड्स और एक कप में ग्रीन टी लेके गई थी बस मैं। एंड मैं कुछ लंच वगैरह एज सच लेके नहीं जाती, बट सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ऐड ऑन कर लूँ, क्योंकि आई थिंक हेल्थ का साथ में ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के साथ साथ। वरना एक बार हेल्थ बिगड़ी ना तो दोबारा ट्रैक पे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज लाइब्रेरी पहुँच के अपनी टेबल वगैरह सेट करके मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो आज मेरे को फर्स्ट सेशन रीजनिंग का लगाना था। मैंने साहिल तिवारी सर की क्लास देखी थी। एसएससी सीजीएल अड्डा 247 पे आपको उनकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है ना तो उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, तो आप वो टॉपिक वाइज वो भी कर सकते हो। या फिर अभी तो वो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट करी हुई है, तो मैं करंटली उसको फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैं वो लेक्चर सारे कंप्लीट कर चुकी हूँ टॉपिक वाइज वाले। एंड सर ने अभी ना 50 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की भी एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले। तो आप लोग वो भी देख सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है। लाइक अगर आपको ऐसे कुछ सम अप वीडियो टाइप देखने ना तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, आपको पसंद आएगी, मे बी ट्राई कर लेना अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो तो। उसके बाद मैंने इंग्लिश का लेक्चर किया। इंग्लिश में मैंने अनन्या मैम की ही क्लास देखी थी। टेक्स्ट बुक पे है, एसएससी टेक्स्ट बुक अनन्या मैम। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। मैम है ना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवाती है साथ साथ में। लाइक जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना मैम वो बता देती है। लाइक जैसे आज फ्यू एंड द फ्यू वाला कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट आया तो मैम ने दोबारा से पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो क्या है ना कि साथ साथ है ना कॉन्सेप्ट है ना रिवाइज भी होता रहता है, तो इसीलिए मैं अनन्या मैम की क्लासेस देखती हूँ, मुझे पसंद आती है। एंड वोकेबलरी की क्लास करी है एक साथ में। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद आई मूव्ड ऑन टू साइंस। तो साइंस में मुस्कान मैम की क्लास देख रही थी मैं। एसएससी वाला चैनल का नाम है। और मैम की पहले एक क्लास देखी तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है साइंस में, तो मैंने साथ में ही एक और क्लास देख ली थी। तो आज मैंने साइंस की 2 क्लासेस करी अनन्या मैम की। मैम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाती है एक एक क्लास में। लाइक ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं क्लास में, और एक्सप्लेनेशन भी देती है मैम साथ में ना, तो वो सही हो जाता है। लाइक काफ़ी ज़्यादा रिविजन भी होती रहती है साथ साथ में, और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता जा रहा है, पीवाईक्यूज़ भी आप करे जा रहे हो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एक बारी आपने रिवाइज कर लिया ना तो आप जितनी बारी भी कॉन्सेप्ट वो पीवाईक्यूज़ करते रहो ना उतना हेल्पफुल है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी बारी भी रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट को, आपको लगेगा कि नहीं अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तो मार्च वैसे ही स्टार्ट हो चुका है, तो 2 ढाई महीने में तो एग्ज़ाम ही आ जाएगा हमारा। तो इसीलिए अब मैं क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखी हूँ। उसके बाद मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस करे थे। मैथ्स में रविंदर सर की क्लासेस देखती हूँ, रविंदर सिंह एसएससी वाला। उन सर के आप क्लासेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्लासेस होती है। आज रेशो के टॉपिक के पीवाईक्यूज़ करवाए थे सर ने। तो सर अभी क्या कर रहे हैं कि एवरीडे एक टॉपिक पिक करते हैं और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो सब रिवाइज करवा देते हैं। तो मैं बस वही वाला अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करी थी मैथ्स का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मेरा थोड़ा सा वीक भी है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है मैथ्स को करते करते। जब मैथ्स का मैं रेशो वाला क्वेश्चंस कर रही थी ना तो मुझे एक क्वेश्चन लगा कि ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने उसका है ना अपने जो मैथ्स का रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है जिसमें मैं सारे वो वाले क्वेश्चंस नोट करती हूँ या वो वाला कॉन्सेप्ट नोट करती हूँ जो मुझे थोड़ा सा रिविजन रिक्वायर्ड है बाद में, या तब मुझे समझ में नहीं आया और मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको उसमें नोट कर लेती हूँ ताकि मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ। वो मेरी रिविजन नोटबुक है मैथ्स की एक अलग से। तो रेशो वाला चैप्टर रिवाइज करने के बाद मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन किया। आज है ना मैंने एनवायरनमेंट वाला टॉपिक नहीं करा था, क्योंकि एनवायरनमेंट है ना मैंने काफ़ी रिवाइज कर लिया और वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है।
तो ठीक है, 5-10 मिनट का अगर कोई मेरे को ऐसे ही वीडियो मिल जाता है प्रैक्टिस का तो मैं वो कर लेती हूँ। वो तो वैसे देखो मैं वीडियो वगैरह उसमें ऐड नहीं करती ऐसे, तो मैंने आज ईरान इज़राइल की वो जो न्यूज़ थी उस पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड करा है, क्योंकि मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है। उसके बाद आज मैंने स्टैटिक जीके का फेयर्स एंड फेस्टिवल्स वाला टॉपिक करा था। साहिल सर ने ये क्लास करवाई थी एसएससी टेक्स्ट बुक पे। तो आपने देखा होगा, मैं इनकी क्लासेस पहले भी मैंने देखी है, तो मुझे अच्छी लगती है इनकी क्लासेस, क्योंकि साथ में है ना, जैसे एक क्वेश्चन है ना, उसके बाद उस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना सर सारे करवा देते हैं। तो एक मतलब लगता है कि एक क्वेश्चन किया बट साथ में 4 और टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। लाइक 4 और चीज़ें क्लियर हो जाती है। लाइक अगर फेयर्स है फेस्टिवल्स है, क्वेश्चन में किसी का पूछा है सिक्किम का, तो सर बाकी ऑप्शन में जितने भी देंगे हुए होंगे ना, सबके बता देते हैं कि ये इस स्टेट का है, ये स्टेट का है, तो रिवाइज ज़्यादा हो जाता है आई थिंक। उसके बाद मैंने किया था इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वरुण सर की क्लास देखी थी, एसएससी टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी आपको इनकी क्लास। और सेम सर का था, साथ साथ में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखे थे। तो मैंने सर की ये वाली इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू वाली क्लासेस रिवाइज करी। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू जोग्राफ़ी। मैंने जोग्राफ़ी कैसे प्रॉपर प्रॉपर वाले पीवाईक्यू नहीं करे थे, तो साहिल मदान सर ने ही एसएससी टेक्स्ट बुक पे जोग्राफ़ी के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए थे जोग्राफ़ी के। तो मैंने वो वाली क्लास पूरी अटेंड करी, बट मुझे भी लग रहा है कि मुझे जोग्राफ़ी में एक बारी कॉन्सेप्ट पे दोबारा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कमी लगी अभी उस प्रिपरेशन में। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं उस पर थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करूँ और रिवाइज़ करूँ एक बारी जोग्राफ़ी के। नोट्स तो बने हुए हैं, बस पढ़ने हैं दोबारा। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड दैट वाज हिस्ट्री फॉर टुडे। हिस्ट्री की मैंने नेक्स्ट 1 घंटे की क्लास देखी, जिसमें आज मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअली सारी साइट्स के बारे में भी पढ़ा था। उसमें जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक कब इस्टेब्लिश हुई, वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स थी, और वो सब चीज़ें आज मैंने रिवाइज़ करी। आज मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी, पढ़नी चाहिए थी आई नो, बट आज मैं नहीं दे पाई टाइम, क्योंकि शाम को घर आने के बाद फिर हम होलिका पूजने चले गए थे। तो थोड़ा सा फेस्टिव में थोड़ा सा एक आधी चीज़ें छूट जाती है, बट आई थिंक ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगी कल कवर करने की। एंड अब 2 दिन तो हमारी लाइब्रेरी भी ऑफ है, क्योंकि होली है, तो हमारी लाइब्रेरी अब 2 दिन के लिए बंद रहेगी। तो मैं घर से ही पढ़ाई करने वाली हूँ जितनी मुझसे हो पाएगी। आप लोग की तैयारियाँ कैसी चल रही है? प्लीज़ मेरे साथ अपने अपने रूटीन, अपनी क्लासेस, कि आप कौन से टीचर को फॉलो करते हो या कौन से पीवाईक्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे, तो आप प्लीज़ मुझे भी बताया करो, ताकि मैं भी एक बारी उनको देख लूँ, क्योंकि अब तो बस पीवाईक्यूज़ पे ही मेन फोकस करना है। तो अगर आप लोग भी मुझे कुछ हेल्प कर पाओ तो इट विल बी ग्रेट। मैं अपनी तरफ से अपनी बेस्ट चीज़ें शेयर कर ही रही हूँ आप लोग के साथ। ट्राई करूँगी कि एक बारी टाइम स्पैन के साथ शेयर करूँ कि मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे पाती हूँ। ये जो मेरा रूटीन है, ये मेरा ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे की पढ़ाई है, घर आके कुछ भी नहीं पढ़ा, बस चिल करा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।